बेंगलोर की सड़कों पर 4 जून 2025 को जश्न का सैलाब उमड़ा हुआ था। आरसीबी ने पूरे 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। विधान सौध से लेकर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक भव्य विक्ट्री परेड की तैयारियां थी। हजारों की तादाद में फैंस उमड़े हुए थे, लेकिन ये जश्न कुछ ही पलों में मातम में बदल गया। भगदड़ मच गई, चीख पुकार गूंज उठी और 11 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन इस पूरे हादसे पर किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई, ना तो आयोजकों की, ना प्रशासन की और ना ही आरसीबी के सबसे बड़े चेहरे विराट कोहली की, जो परेड के मुख्य आकर्षण भी थे। और फिर पत्रकार विक्रांत गुप्ता का एक सनसनीखेज दावा सामने आया कि बेंगलोर पुलिस ने आरसीबी को विक्ट्री परेड निकालने की अनुमति दी ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद टीम जिद पे अड़ी रही और परेड निकालने लगी। तो क्या अब ये कहा जाए कि इस भगदड़ के जिम्मेदार खुद आरसीबी है? लेकिन लास्ट हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था। बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई है। वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। और अगर वाकई पुलिस ने इस आयोजन को लेकर आपत्ति जताई थी, तो फिर कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री उस जश्न में क्यों शामिल हुए? और क्या ये साफ नहीं दिखाता कि प्रशासन और सरकार की भी भूमिका सवालों के घेरे में है? Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come because the capacity of the stadium is only 35,000 people. Only 35,000 seats are there. But 2 to 3 lakh people have come to participate in the celebration. Let us see the outcome of the magisterial report. I will give 15 days time. तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में जब पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ हुई थी तो एक महिला की मौत हो गई थी। तो वहां के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को सीधे गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था। उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई, कोर्ट में पेशी हुई और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई। पुलिस ने तर्क दिया था कि उनकी अचानक मौजूदगी ने फैंस को उत्तेजित किया, जिससे हादसा हो गया। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बेंगलोर में 11 मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं है? क्या विराट कोहली की मौजूदगी से भीड़ नहीं उमड़ी थी? और क्या उन्हें नहीं पता था कि उनकी एक झलक के लिए लाखों लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी? और साथ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि विराट कोहली को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 11 मौतें किसी मामूली गलती का नतीजा नहीं हो सकती। वहीं जब देश में 11 लोगों की जान चली गई और सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, और अब देखना यह होगा कि आगे सरकार क्या कुछ करती है। तब तक आप क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए? क्या देश में कानून हर किसी के लिए बराबर है, या फिर स्टारडम के लिए कानून की आंखें मूंद ली जाती हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।